8 मई 2025 वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि है, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी के सरल पूजन विधि के साथ साथ व्रत कथा और एक सरल उपाय की भी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। छोटा सा उपयोगी वीडियो है। इस दिन का विशेष महत्व जानने के लिए और विशेष उपाय जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बता दें, इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का विशेष पूजन का विशेष विधान है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ ही दान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, पहले वह समझ लीजिए। मोहिनी एकादशी के दिन कई चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अन्न का दान। आप गेहूँ, चावल, दालें एवं अन्य सामग्री ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अन्न का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, बरकत बनी रहती है। जल का दान भी इस दिन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख का महीना चल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी है। ऐसे में अगर आप प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं, पानी के प्याऊ लगवाते हैं, ऐसा करना काफ़ी पुण्य का कार्य माना जाता है। मतलब आप राहगीरों के लिए मटके में पानी भरकर रख रहे हैं और कोई प्यासा अगर वह पानी पी रहा है तो इसका पुण्य आपको मिलता चला जाता है। इस दिन आप वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पुराने या फिर नए, जैसे भी आप वस्त्र दान करना चाहें वह दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, मिठाई, धन आदि दक्षिणा का दान कर सकते हैं। अब मोहिनी एकादशी के दिन क्या दान नहीं करना है वह भी समझ लीजिए। बासा या खराब भोजन कभी भी आपको इस दिन दान नहीं करना चाहिए। एकादशी बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन हमेशा शुद्ध और ताज़ा भोजन का ही दान करना चाहिए। बासा भोजन दान करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है और दान का कुछ भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इस दिन तामसिक भोजन का भी दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता के दिन के रूप में माना जाता है। तामसिक वस्तुओं का दान करना इस दिन पवित्रता को भंग करने वाला होता है। तेज धार वाली या नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची का दान करने से भी हमें बचना चाहिए। खासकर आपके परिवार में क्लेश है, अशांति है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही इस दिन आपको लोहा व स्टील के बर्तनों का दान करने से भी बचना चाहिए। किसी को भी आपको इस दिन अपमानित नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है। दान हमेशा प्रेम और सम्मान के भाव से होना चाहिए। यदि आप किसी को दान दे रहे हैं तो उसे सम्मान दें, ऐसा महसूस न कराएं कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए वह भी समझ लीजिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन करें। श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आप इस दिन पीले रंग की वस्त्र धारण करें। इस दिन ज़रूरतमंदों को आप भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। भगवान विष्णु का पूजन करते समय तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। मोहिनी एकादशी के अब शुभ मुहूर्त समझ लीजिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को बुधवार को सुबह 10:19 से हो रही है, जो कि पूर्ण एकादशी की तिथि 8 मई गुरुवार के दिन दोपहर के 12:29 में हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:53 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर के 12:45 तक रहने वाला है। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करने का जो समय है वह 9 मई को शुक्रवार को सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि का जो समापन है वह दोपहर के 2:56 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की एक व्रत कथा है जो हम आपको बता रहे हैं। वह इस प्रकार है। मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख माह की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं उसे 1000 गायों के दान का पुण्य भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व बताया, जिसमें उन्होंने कथा जो बताई वह इस प्रकार है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर था, जिस पर राजा द्वितमान का शासन था। चंद्रवंशी राजा द्वितमान के नगर में धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह जितना धनवान था उतना ही पुण्यात्मा भी था। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में उसका मन लगता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। उसने कई स्थानों पर धर्मशाला और भोजनालय भी बनवाए थे। धर्मों के कार्य में
लगा रहता था और काफ़ी अधिक संख्या में पेड़ और पौधे भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि और पाप कर्मों में लगा रहता था। वह प्रतिदिन बुरे कर्म करता रहता था। वह अपने पिता के साथ पितरों का भी अपमान करता था। मांस मदिरा का सेवन करने के साथ साथ कई गलत कर्मों में वह लिप्त रहता था और पिता का धन को बर्बाद करता था। धनपाल अपने छोटे बेटे धृष्ट बुद्धि से परेशान हो गया था। एक दिन वह धृष्ट बुद्धि के परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। उसने अपने आभूषण बेचकर कुछ दिनों तक गुजारा किया। जब वे खत्म हो गए तो वो चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल में डाल दिया गया। सजा के तौर पर उसे कई प्रकार के कष्ट दिए गए। सजा पूरी होने पर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भोजन की तलाश में वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम में वापस आ रहे थे। जब वे आश्रम में वापस आए तो धृष्ट बुद्धि ने शरीर पर गंगा की कुछ बूंदें पड़ी और गंगा की पावन बूंदें धृष्ट बुद्धि की मति को सही करने वाली थीं। उसने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और बताया कि अब तक के जीवन काल में उसने काफ़ी पाप कर्म किए हैं, इससे उसे मुक्ति का मार्ग बताएं। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी में आने वाली मोहिनी एकादशी काफ़ी प्रसिद्ध है। तुम विधिवत मोहिनी एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। मोहिनी एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। कौंडिन्य ऋषि के सुझाव को सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और पूजन अर्चन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह गरुड़ में बैठकर भगवान विष्णु के धाम चला गया। यहाँ पे मोहिनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। अब हम आपको वह उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एकादशी का सबसे सरल आसान उपाय है। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, एक कमाओ सवा खर्च होने वाली स्थिति बनी हुई है, या फिर किसी ने पितृदोष कह दिया है, तो आपको अपने घर में सुख शांति के लिए, घर में धन वृद्धि के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। आप चाहो तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जो आपको गूगल में हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो 3 बार स्वधा 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 जल अर्पित करने के बाद भी बोल रहे हैं तो भी पर्याप्त है। मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ के साथ साथ आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आपको सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री हरि अवश्य टाइप कीजिएगा।